A particle moves along a straight line OX at time t. The distance x of the particle from the O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? इस क्वेश्चन के अंदर x t रिलेशन दिया हुआ है आपको. इस क्वेश्चन में x t रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. ये आपको x t रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, इसने ये बोला है कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, कितना दूर गया होगा ये पार्टिकल. ऐसा करो, इसको पहले डिफरेंशिएट करो, वी टी रिलेशन निकाल लो. इसको वी टी रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से. डिफरेंशिएट करिए आप. 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12 माइनस टी क्यूब का आ जाएगा 3t स्क्वायर. ये आ जाएगा. तो ये वी टी रिलेशन आ गया आपके पास. वी टी रिलेशन आ गया आपके पास. v इज इक्वल्स टू माइनस में 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12. ये आपके पास वी टी रिलेशन निकल के आ गया. ठीक है, अब इसने बोला है कि जब वेलोसिटी जीरो होगी, पहले टाइम तो निकालना, उस टाइम कितना था. इसने डिस्टेंस पूछी है, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी. मैं एक बार ये निकाल लेता हूँ कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो वो किस टाइम पे जीरो हुई थी. पहले टाइम निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस आ जाएगी निकल के. तो पहले v की वैल्यू जीरो पुट करो. v इज इक्वल टू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12. तो माइनस 3t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 के और t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 के. तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो t की वैल्यू आएगी 2 सेकंड. ठीक है, टाइम की वैल्यू यहाँ से 2 सेकंड निकल के आ गई, यानी कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो हुई है. पहली बात तो अब इसने ये बोला है कि इस केस के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी. यार एक काम करो, आप देखो इसके अंदर जो है ना x की वैल्यू दी हुई है आपको 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. इसमें t की वैल्यू 2 डाल लो आप. ठीक है ना, पुट t इक्वल टू 2, पुटिंग t इक्वल टू 2. ठीक है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए. 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब. इसके अंदर ये आएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, यानी कि ये आ जाएगा 64 माइनस 8 यानी कि 56 मीटर. ऐसा लग रहा है कि इसने 56 मीटर ट्रैवल कर लेगी है. ठीक है ना, पहली 2 सेकंडों में यानी रुकने तक 56 मीटर ट्रैवल कर लेगी, ये हमें लग रहा है. ठीक है ना, बट इसका आंसर 56 नहीं है. क्यों नहीं है इसका आंसर 56? क्योंकि ये एक्चुअल में शुरू में t इक्वल टू 0 पे अगर हम चेक करें, अगर हम इसमें एक बार t इक्वल टू 0 डाल लें. ठीक है, पुट t इक्वल टू 0 इन द x t रिलेशन. पुट t इक्वल टू 0 इन x t रिलेशन. x t रिलेशन में अगर हम t इक्वल टू 0 डाल लें तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि 40 आ गया. यानी कि बॉडी x इक्वल टू 40 पर तो थी पहले से. इसने एक्चुअल में ये पूछा है कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ये निकालना है. लेकिन बॉडी ऑलरेडी t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 40 पे थी. वो मतलब उसने शुरुआत x इक्वल टू 0 से नहीं की है. अगर शुरुआत x इक्वल टू 0 से हुई होती और 2 सेकंड बाद वो अगर x इक्वल टू 56 पे होती तो आंसर 56 होता. बट इसकी शुरुआत जो हुई है वो t इक्वल टू 0 पर वो x इक्वल टू 40 पे थी और फिर t इक्वल टू 2 पर जब वो रुकी तब वो x इक्वल टू 56 पर थी. तो जो डिफरेंस आएगा बेसिकली उसने सिर्फ 16 मीटर ट्रैवल किया है, 56 माइनस 40. ठीक है ना, यानी कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ट्रैवल किया है 56 माइनस 40, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 16 मीटर उसने ट्रैवल किया है. समझ आ रहा है ना आपको? यानी कि इसका आंसर होगा डी. आंसर इज डी. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? गुड.